आप ज़रा सोचें, वो बंदा जो ₹1 लेबर के रूप में एज़ अ करियर स्टार्ट किया था 2014 में, वो 1 सीआर के आसपास है। बहुत ही अजीब टाइप का घमंड था। लगता था कि अपनी से भगवान है, मैं ही भगवान हूँ। 2014 में मैंने फर्स्ट ऑर्डर पंच किया था और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2016 आते-आते मैंने अपनी 1 सीआर की इन्वेस्टमेंट को 9 लाख रुपीस कर दिया। जब मैंने 1 दिन के अंदर 63 लाख रुपीस का लॉस किया था, तो जहाँ मेरी शेयर थी उसके बगल में मैं फूट-फूट के रो रहा था। वो समय ऐसा था जहाँ पर जीना बहुत मुश्किल लगता था और मौत बहुत आसान लगती थी। स्टॉक मार्केट सपनों की दुनिया, आशाओं का संसार। यहाँ आने वाला हर पर्सन एक सपना लेके आता है, एक लविश लाइफ का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, इनसेन मनी का, जिससे कि वो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाए। मैं भी ये सपना लेके आया था ईयर 2008 में। मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30,000 का था और आज ईयर 2024 में मैं करीब 130 सीआर की नेटवर्थ को होल्ड करता हूँ और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ये सारा का सारा पैसा मैंने स्टॉक मार्केट से कमाया है। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार पांडे। मैं करीब ईयर 2008 से इन्वेस्टर हूं और 2016 से हार्डकोर देसी खांटी ट्रेडर हूं। मेरा जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हुआ था। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना शेयर करता हूं जिससे कि आपको समझ पाए कि मैं किस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूं। बात है 1996 की। मैं करीब 15 साल का था और मेरे पिताजी की डेथ हो गई। उस समय वो एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे और उनकी सैलरी 1500 रुपये महीना थी। आप उससे खुद आइडिया लगा सकते हैं कि 1500 रुपये में लाइफ जीना इन 1996 में बहुत ईज़ी नहीं रहा होगा। फादर की डेथ के बाद ये और ईज़ी नहीं रहा। मदर, मेरी मेंटल कंडीशन खराब हुई मदर की, फादर की डेथ के बाद, जिससे कि पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी मेरी सिस्टर और मुझ पे आ गई। मुझे आज भी याद है, मेरी सिस्टर राजकुमार चिल्ड्रंस अकेडमी में टीचिंग करती थी और उस समय उनको 500 रुपीज़ पर मंथ मिलते थे। मेरा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था। उस समय मैं 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था। क्या ही करूँगा, कौन नौकरी मुझको देगा? तो उस पीरियड में मैंने लेबर का भी काम किया है। जी हाँ, मैं अपनी लाइफ़ के उस पार्ट को आपको शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मेरा सबसे मेजर स्ट्रगल रहा है। हमारे घर के पास में आलमनगर रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर एक सीमेंट का गोदाम है। वहाँ पर सीमेंट की बोरियों की लोडिंग का काम होता है। ट्रक में लोड करके पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ₹1 पर बोरी मिलता था आपको गोदाम से लेकर ट्रक में लोड करने का। वो काम मैंने किया है। हालाँकि मैंने बहुत ही कम समय के लिए किया है, लेकिन जो मेरा पहला जॉब था वो एज़ अ लेबर ही था। मदर की मेंटल कंडीशन सही हुई, परिवार के हालात सुधरे और धीरे-धीरे मैंने अपनी एजुकेशन को वापस स्टार्ट किया। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। लखनऊ बहुत एक छोटा शहर है। आज की डेट में एक मेट्रो सिटी बनने जा रहा है, लेकिन उस पीरियड में बहुत ही छोटा शहर था और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि मैं हायर स्टडीज़ को अफ़ोर्ड कर सकूँ। तो मेरी जो एजुकेशन है वो बहुत ही पार्ट्स में हुई है। जैसे-जैसे समय बीता है मैंने चीज़ों को समझा है और उसके हिसाब से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया है। जैसे कि मैंने कहा एज़ अ लेबर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। मैंने मल्टीपल जॉब्स किए हैं। मैंने केमिस्ट भी रहा हूँ, मैं टीचर भी रहा हूँ और मैंने मल्टीपल नौकरियाँ भी की हैं। लेकिन मेरी एक जो नौकरी थी, वो सबसे ज़्यादा गेम चेंजर रही। आज जो मैं हूँ, मैं उसी एक नौकरी की वजह से हूँ। वो नौकरी मैंने की थी एज़ अकाउंटेंट एक सीई के यहाँ। बात है ईयर 2005-6 की, ठीक है? और उस पीरियड में मैंने देखा कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। पहली बार जाना स्टॉक मार्केट है क्या? और उससे ज़्यादा ज़रूरी जाना कि स्टॉक मार्केट में कितना पैसा बनता है बाबू, ये समझ में आया मेरे को। और वो मेरे लिए एक तरीके से आई ओपनिंग था। मैंने सोचा कि अगर मुझको अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाना है, एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो यही वो एक जगह है, जहाँ से मुझको बहुत ही अच्छा पैसा या मेरी लाइफ़ में चेंजेज़ होंगे। मैं अपनी लाइफ़ स्टैंडर्ड को बढ़ा सकूँगा। शुरुआत से मेरे अंदर पैसे की बहुत भूख थी। ऐसा नहीं है कि ये किसी ने सिखाया है, ये हालातों ने बताया है। जब फादर एक्सपायर हुए थे तो मैंने पैसे का महत्व जाना है, अपने रिश्तेदारों को देखा है कि किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, किस तरीके से मैं मैनिपुलेट किया गया या किस तरीके से मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। तो एक कम उम्र में वो सब दिमाग में बसता चला गया। जी हाँ, मैं
आज भी पैसे को ही भगवान मानता हूँ। 45 का होने जा रहा हूँ और ये चीज़ें धीरे-धीरे चेंज हो रही हैं। जैसे-जैसे बच्चे ग्रो हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि बच्चों से क्या लगाव है। लेकिन अगर आप मेरी बात करें यंग वीरेंद्र पांडे की, तो उसके अंदर सिर्फ़ एक चीज़ थी कि पैसा कमाना है। इन हाउ कोई भी तरीका हो, बस पैसा कमाना है। अब जब मेरी नौकरी इसी साहब के यहाँ थी, तो जब मैंने देखा कि वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कुछ सेविंग्स थी मेरी। मैं रियल एस्टेट में भी काम करता था, तो जो कमीशन मिलता था, उस कमीशन को मैंने स्टॉक मार्केट में उनके गाइडेंस में ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। बात है करीब 2008 के आसपास की और रिसेशन के बाद बाज़ार धीरे-धीरे कवर अप कर रही थी और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ट्रेडिंग का उस समय तक कोई भी रोल नहीं था। नौकरी करनी है, ठीक है, कमीशन जनरेट करना है, सेविंग करनी है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, बस यही थॉट प्रोसेस था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30,000 का था और धीरे-धीरे ये ग्रो करके ईयर 2014 के आसपास तक 1 सीआर पहुँच गया। आप ज़रा सोचें, वो बंदा जो ₹1 लेबर के रूप में एज़ अ करियर स्टार्ट किया था, आज यानी ईयर 2014 में वो 1 सीआर के आसपास है। बहुत ही अजीब टाइप का घमंड था। लगता था कि अपनी से भगवान है, मैं ही भगवान हूँ। मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अब मेरे से बढ़कर कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट आपके घमंड को भी बनाता है और आपके घमंड को क्रश भी करता है। तो मैं आपको अपनी उस फेसेस को बगैर मिलावट के बताना चाहता हूँ कि मेरे घमंड क्या था 2014 में। वहाँ मेरे को एक फ्रेंड से ट्रेडिंग सीखने का मौका मिला और मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। 2014 में मैंने फर्स्ट ऑर्डर पंच किया था और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2016 आते-आते मैंने अपनी 1 सीआर की इन्वेस्टमेंट को 9 लाख रुपीस कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक था। मुझे आज भी याद है जब मैंने एक दिन के अंदर 63 लाख रुपीस का लॉस किया था, तो जहाँ मेरी शेयर थी उसके बगल में मैं फूट-फूट के रो रहा था। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या? मैं इतनी मुश्किल से एड़ियाँ रगड़-रगड़ कर यहाँ पहुँचा था और यानी 2 सालों में मैं यहाँ तक आ गया और उसमें भी केवल 1 महीना ऐसा था जिसके अंदर मैंने 90% की वेल्थ लूज़ की थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? मेरी मदर ने मुझको देखा और उन्होंने मुझे समझाया कि मैं तुम्हारे फ़ादर के साथ 2 बच्चे लेकर आई थी लखनऊ के अंदर और मेरे पास कुछ नहीं था। आज मेरे पास अपना घर है। तुम्हारे पापा ने मेरा जल्दी साथ छोड़ दिया, लेकिन तुम मेरे साथ रहे, तुम मुझे यहाँ तक लेके आए। वो समय ऐसा था जहाँ पर जीना बहुत मुश्किल लगता था और मौत बहुत आसान लगती थी। क्योंकि आप खुद सोचो ना, जिस बंदे ने 1996 से, ठीक है, 2014 तक मेहनत कर के इतना बड़ा पैसा बनाया हो, ठीक है, और वो 2 सालों के अंदर फिर से नीचे आ जाए, उसका क्या मेंटल कंडीशन होगा। मेरी मदर ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, यहाँ तक कि उनका ये कहना था कि तुम्हें जितना टाइम देना है तुम दो, ठीक है? तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, इनका जो भी एक्सपेंसेस होगा, वो मैं बियर करूँगी। मैं तुम्हें 3 साल का विंडो देती हूँ, तुम अपने आप को साबित करो, भागना नहीं है। अगर इसने यहाँ से तुमने स्क्रैच से 1 सीआर बनाया है, 1 सीआर से 9 लाख रुपए जाए, तो तुम्हारे अंदर वो गट्स होना चाहिए कि वापस तुम वहाँ पर खड़े हो। बातों को समझा, सही भी था और जब आपको इस तरह का मोटिवेशन मिलता है, जब आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं, तो वाक़ई आदमी का कॉन्फिडेंस बूम करता है। लेकिन उस कॉन्फिडेंस को स्टार्ट करने से पहले मेरे को ये समझना था कि आखिर क्यों? आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया? 90% ऑफ टाइम मेरा प्रेडिक्शन सही होता है और 90% टाइम मैं लॉस करता हूँ। मेरे को समझ में नहीं आई ये चीज़ें नहीं समझ में आई कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है? तो मैंने 17 मंथ अपने आप को टाइम दिया सिर्फ़ ये चीज़ समझने के लिए कि भैया प्रेडिक्शन सही होते हुए भी तुम लॉस क्यों करते हो? और तब मुझे असली खेल समझ में आया। इन 17 महीनों में मैंने जाना कि 2 मेजर चीज़ें हैं, जिसको एज़ अ ट्रेडर आपने जीतना ही है। पहला है आपका फ़ियर और दूसरा है आपका ग्रीड और इन दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल करता है आपका पोजीशन साइज़, आपकी कैपिटल क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी डेली एक्सपेंसेस क्या हैं, मंथली एक्सपेंसेस कहाँ हैं क्या हैं, आपकी उम्मीदें क्या हैं स्टॉक मार्केट से और उसके बाद आप क्या उससे अर्न करना चाहते हो, ये प्री डिफ़ाइन होना चाहिए। जब तक ये प्री डिफ़ाइन नहीं होगा, आप सोचोगे कि इंसान मुझे दाँव लगेगा, मैं 1 लाख रुपए बना लूँगा, तो यकीन जानो 1 लाख रुपया तो नहीं बना पाओगे आप।
हाँ, 1 लाख रुपए आप ज़रूर गँवा दोगे जब तक आप अपनी चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं करते कि मुझे क्या रिटर्न चाहिए, उसके हिसाब से मेरा पोज़ीशन साइज़ क्या रहेगा, मेरा एग्ज़ीक्यूशन पैरामीटर क्या रहेगा, तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। मुझको ये चीज़ सीखने में 17 मंथ लगे, हो सकता है मैं एक स्लो लर्नर हूँ, आप तेज़ी से सीख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी रियल स्ट्रगल को बता रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर कई फ़ेज़ेज़ होते हैं। जब आप पोज़ीशन साइज़ कर देते हो और आपको एक बहुत ही अच्छी रैली मिलती है, तब आपका दिमाग आपको सिखाता है कि यार मिस कर दिया, यहाँ पर अगर तुम क्वांटिटी बढ़ा देते तो आज सबसे ज़्यादा पैसा मिलता। आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? यही चीज़ सीखना है कि मुझे इन्फ्लुएंस हुए बगैर, ठीक है? मुझे ग्रीड में आए हुए बगैर एक डिसिप्लिन, एक रूल जो सेट ऑफ रूल आपने बनाया है, उसको किस तरीके से आप फ़ॉलो करेंगे और ये चीज़ 17 महीने में मैंने सीखी और आज भी मेरी सेल्फ में हर एक दिन का डेटा है। मैंने कब क्या सोचा, कब क्या किया, कैसे रिस्क को मैनेज किया, आज भी मेरे लिए वो किसी भी रामायण, गीता से बड़ी किताब है। 17 महीनों का मेरा पूरा ट्रेडिंग जर्नल आज भी मुझे बहुत कुछ सिखाता है। 17 मंथ्स की जर्नी के बाद मैंने अब धीरे-धीरे वापस ट्रेडिंग में, फुल फ्लेज ट्रेडिंग में आना शुरू किया। और यकीन जाने इन सब चीज़ों ने मुझको बहुत ज़्यादा हेल्प करी। वहाँ से मेरा एक बिलीव बना, प्रेडिक्शन इज़ नथिंग, यू मस्ट नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है और उससे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको कब क्या नहीं करना हो। इस एक्सपीरियंस के साथ मेरी जर्नी वापस स्टार्ट हुई और धीरे-धीरे मैंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना शुरू किया। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था एज़ अ ट्रेडिंग 2017-18, जहाँ पर मैंने अच्छा पैसा बनाया, मैंने अपने पूरे लॉसेस कवर किए इन और उसके अलावा उसमें कुछ ऐड ऑन भी किया। 19 बहुत अच्छा गया, 20 आपको मालूम ही है कोविड आया, बहुत ही अच्छा क्रैश मिला, बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन थी कि टॉप से शॉर्ट मारा था और उसमें बहुत अच्छा पैसा बना। रैली वापस आई, वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। 21 और 22 अगर आप पुराने ट्रेडर हैं और 21 और 22 में पैसा नहीं बनाया, तो आपने जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर दिया। लकीली मेरे पास एक्सपीरियंस था अपने फेलियर का, जिसने मुझे एक बहुत ही बढ़िया लेसन दिया था। उस लेसन को यूज़ करके मैंने अपनी वेल्थ को नेक्स्ट लेवल पहुँचाया। 21, 22 बहुत ही अच्छा गया और वापस 23 फरवरी 2023 मेरे को एक मेजर सेटबैक लगा, जिसने मुझे 2016 का 14, 15, 16 का पूरा चैप्टर याद करा दिया। क्या था वो सेटबैक? एक दिन के अंदर 3.75 सीआर का इंट्राडे लॉस। क्यों हुआ ये लॉस? देखिए, जब आप फ्लो में चलते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। हाँ, सब बढ़िया हो रहा है, 1-2 करोड़ रुपया बन रहा है, 40-50 लाख रुपए आ रहा है, लाइफ अच्छी है, मैं विनर हूँ, मैं लूज़र हो ही नहीं सकता। वो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, जब आपके लगातार विनिंग स्ट्रीक चलते हैं, वो आपको उस अलग लेवल पे पहुँचाते हैं, आप इंसान नहीं रह जाते हैं। मैं अगर कहूँ कि आपकी सोच राक्षसों जैसी हो जाती है, तो गलत नहीं होगा। मैं वापस उसी थॉट प्रोसेस में चला गया, लेकिन इस बार मेरे पास एक्सपीरियंस था पुराने सेटबैक का। एक दिन लॉस किया 3.75 सीआर का और वहीं पर इंट्राडे पॉज़ किया, ये देखने के लिए कि क्या गलत हुआ और वापस मैंने अपना जर्नल निकाला 17 मंथ का और फिर से नोटिस किया सेम गलती, पोजीशन साइज़। बहुत ही मैसिव पोजीशन साइज़ हो गई थी और बाज़ार मेरे हिसाब से नहीं चला, मैं मैनेजमेंट में फेल हो गया और मुझे एक बहुत बड़ी हिट लगी। वहाँ पे मैंने नोटिस किया, यार पोजीशन साइज़ अगर मैं बढ़ाऊँगा नहीं, तो मैं कैसे कंपाउंड करूँगा? क्या मैं उसी पोजीशन साइज़ से कितना टाइम ट्रेड करूँगा? अगर इस तरीके से ट्रेड करूँगा, तो मैं कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुँच पाऊँगा जिस लेवल पे मुझे जाना है। बहुत ही कन्फ्यूज़िंग स्थिति थी क्योंकि 14-15 में 16 में मैंने जो झेला था, वो कंडीशन अलग थी और यहाँ 23 में मेरी कंडीशन अलग थी। अब बात मुझे करनी है कंपाउंडिंग की और 2014, 15, 16 में बात थी सर्वाइवल की। दोनों सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, लेकिन सेटबैक्स तो सेटबैक्स होते हैं, जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। मैंने वहाँ पर अपने एक दोस्त से बात की, रोशन गुप्ता उनका नाम है और उन्होंने मुझे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के बारे में बताया। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग जिसमें हर एक चीज़ प्री डिफाइन होती है और उन्होंने मुझे बताया कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से जो तुम अभी
भी 20-30 CR होल्ड मैनेज करते हो इंट्राडे में, ठीक है, ये पॉसिबल है। इवन 200-300 CR का वेल्थ तुम मैनेज कर सकते हो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से। मैंने अडॉप्ट किया और अपनी वाइफ नेहा राय के नाम पर पहला डीमैट अकाउंट खोला एज अ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे अभी भी बिलीव नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं प्रिडिक्शन बहुत अच्छी करता हूँ, मैं उसके हिसाब से पोजीशन लूँगा, अच्छा पैसा बनाऊँगा, लेकिन मेरे को नई चीज़ें सीखने का हमेशा से एक तरीके से पैशन रहा है कि क्या है ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, डाल के देखते हैं। 10 शेयर का अकाउंट चालू किया, 23 और 24 में उसने करीब 5.44 CR का रेवेन्यू दिया, यानी करीब 54%। तो मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में आप जो है अच्छा पैसा बना सकते हैं। और फिर मैंने उसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। आज करीब मैं 40 CR का डिप्लॉयमेंट करता हूँ इंट्राडे में, और इस समय मैं काम कर रहा हूँ अपनी नेटवर्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। ये मेरी एक स्टोरी है। 219 फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा जोर था, हैवी मार्जिन मिलता था। अब 10,000 में निफ्टी का एक फ्यूचर बाई या सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस था। मंथली कॉन्टैक्ट होते थे, वीकली कॉन्टैक्ट होते नहीं थे, वीकली कॉन्टैक्ट बाद में आए और मार्जिन 2020 में रिमूव किया गया। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये जो बाज़ार है वो डायनेमिक है, ये हर समय चेंज होता है। आपको भी मालूम है कि सेबी एक कुछ ना कुछ नए रूल्स लाता रहता है। लोग जैसे जैसे बाज़ार के अंदर आते हैं उसके हिसाब से बाज़ार अपने आप को चेंज करती रहती है। आज अगर मैं देखूं तो 2016 की मार्केट 2024 की मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम फ्रेम में ये अपने आप को और चेंजेस करें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो फ्यूचर जो है ना, तो मैं जब अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो फ्यूचर पे सबसे ज़्यादा जोर रहता था। उस समय मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते थे, ऑप्शंस के बिहेवियर बिल्कुल अलग होते थे, क्योंकि एक्सपायरी कब होनी है, मंथ के एंड में होनी है, और आप एज ए इंट्राडे ट्रेडर किस तरीके से उसको ट्रेड करेंगे। ऑप्शंस के बिहेवियर बिल्कुल अलग होते हैं। एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी से एक दिन पहले मंथ अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है उस दिन बिल्कुल अलग, तो वो समझना मुश्किल था, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फ्यूचर पे फोकस किया, फ्यूचर को ट्रेड किया। जब तक मार्जिन मिला बहुत ही बिंदास फ्यूचर ट्रेडिंग की और उसमें अच्छा पैसा बनाया। लेकिन मार्जिन बंद हो गया। जब मार्जिन बंद हो गया तो फोर्सफुली ऑप्शंस में आना पड़ा, समझना पड़ा, फिर से रीड करना पड़ा, चीज़ों को इवॉल्व करना पड़ा कि किस तरीके से ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। अपनी नई स्टडीज बिल्ड करनी पड़ी, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन उसको भी अडॉप्ट किया, और वहाँ से ऑप्शन सेलर के रूप में मैंने अपना एक नया ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऑप्शंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो जाए, कुछ नए सेगमेंट्स मिले, हमको उसके लिए ओपन रहना है। ये बाज़ार हमेशा चेंज मांगेगी। आप अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीख सकते हैं, और वो है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। बाज़ार सेगमेंट कोई भी हो, चाहे आप कैश की बात कर लीजिए, चाहे फ्यूचर की बात कर लीजिए, और चाहे ऑप्शंस की बात कर लें, अगर आपका माइंडसेट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप कुछ भी बाई करोगे वो आपके अगेंस्ट जाएगा, कुछ भी सेल करोगे बाज़ार वहाँ से आपके अगेंस्ट जाएगा। जब तक आप बेसिक चीज़ों पे काम नहीं करोगे, खासकर अपने रिस्क मैनेजमेंट में। जब बात होती है रिस्क मैनेजमेंट की, लोग अक्सर कहते हैं सर हमने बहुत सुना है रिस्क मैनेजमेंट, क्या मतलब है इस रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आपको ये बताता है कि आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में कितना लॉस बियर कर सकते हैं। अगर आपके लॉसेस होंगे तो वो आपकी कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे। मेरे कहने का मतलब है हर आदमी का अपना अलग अलग रिस्क एपेटाइट होता है। जब तक वो अपने रिस्क को समझेगा नहीं, वो रिस्क मैनेज कर ही नहीं सकता। ये बाजार आपको हर दिन सरप्राइज करेगी। अगर आप सोचते हो कि आप एक प्रिडिक्टर हो, बहुत ही बढ़िया प्रिडिक्टर हो, तो यकीन जाने मैंने बहुत ही बड़ा टाइम दिया है। मेरा स्क्रीन टाइम आज भी 14 आवर्स के आसपास का है, जिसके अंदर मोस्टली मैं चार्ट रीडिंग करता हूँ। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो तो मेरी प्रेडिक्शंस मोर देन 90% सही होती है। लेकिन अगर मेरे पास सिस्टम नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने का, तो यकीन जाने आज भी
आज भी प्रेडिक्शन सही होने के बाद भी मैं लॉस करूंगा। मैंने अपने 17 महीनों में सिर्फ यही सीखा है कि मैं अपने प्रेडिक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करूं। प्रेडिक्शन करना नहीं सीखा है। आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं कि अगर मुझको प्रेडिक्ट करना आ जाए बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। बिल्कुल गलत है ये। आप नहीं कर सकते जब तक आपको अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से अपना ट्रेड लेना ना आए, आपको अपना रिस्क डिफाइन करना नहीं आएगा, आपके प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं है। प्रेडिक्शन ट्रेडिंग में केवल 1% है और वो भी एक टूल है जो आपको बताता है बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 99% है कि आप उसको कैसे ट्रेड करेंगे। अगर आप ट्रेड करना नहीं जानते हैं तो आपके प्रेडिक्शन का कोई भी सेंस नहीं बनता है। यही गलती मैंने अपने इनिशियल डेज में की है और वहाँ मैंने अपने 17 मंथ के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि आप किस तरीके से अपने पोजीशन साइज को, अपनी ग्रीड को, अपने फियर को कंट्रोल कर सकते हैं।